महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में जीवन के जल की पवित्र नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए इस परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज से एक नया अध्ययन पवित्र शास्त्र बाइबल से सुनने के लिए आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 7वें पद से लेकर 13 पद पढ़ने के लिए अपना बाइबल खोलकर सुन सकते हैं। बाइबल में ऐसे लिखा है, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाउंडशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। द अपर रूम, एक बड़ी अटारी या एक ऊपरी कमरा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के जीवन की अंतिम यात्रा के समय सूली पर आपके मेरे पापों के लिए बलिदान होने से पहले जहां अपना निज समय अपने निज चेलों के साथ में बिताया, वो है ये कमरा और जिसका वर्णन हमने यहां पर पढ़ा है। सच में देखें तो ये 7वें पद से लेकर 26वें पद तक आज से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। द अपर रूम, एक बड़ी अटारी। मेरे प्रिय भाई बहन, जब कभी इस भाग को मैं पढ़ता हूं, मेरा दिल यीशु मसीह के उस भावना से भर जाता है। मैंने कहा कि ये यीशु मसीह के जीवन में अंत का समय था। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए 4 सुसमाचार 4 लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने और यूहन्ना ने। और इन चारों भागों में इस बात का वर्णन आप अक्सर पाएंगे और चारों एक एक विचार इस विषय के बारे में हमारे सामने रखते हुए हम पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर का 33.5 साल का जो समय था, इसमें से आप देखेंगे तो पहले 30 साल का जो समय बहुत ही कम पवित्र शास्त्र बाइबल के इन सुसमाचारों में लिखा हुआ पाएंगे, लेकिन आखिरी के 3.5 साल का समय और विशेष करके आखिरी का सप्ताह और विशेष उसमें आखिरी घड़ी के कुछ जो समय है अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो बिताए, उनका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में ज्यादा लिखा हुआ है। द अपर रूम, एक बड़ी अटारी। क्या कहूं, जब कभी इस बड़ी अटारी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने निज चेलों के साथ में निज समय जो ऊपरी वाले कमरे में साथ में बिताया, मर्म स्पर्श करने वाला शास्त्र भाग है। मानो इस संसार से प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के पश्चात स्वर्गारोहण के द्वारा जाने से पहले अपने चेलों के मनों में, अपने अनुयायी के मनों में, अपने शिष्यों के मनों में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीह लोगों के मनों में जो स्थानिक कलीसिया इकट्ठी आएगी, उसका दर्शन, उसका वर्णन, उसका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी एक जानकारी चेलों को उस ऊपरी वाली कमरे में लेकर जाकर सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। एक छाप, एक मुहर उनके दिल में छोड़ना चाहते थे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। शायद आपने भी इन दिनों में कलीसिया, असेंबली और विश्वासियों का इकट्ठा आना, सहभागिता, संगति, ये जो सारे शब्द हमें ये बताते हैं कि ये जो इकट्ठा आना था, ये किस प्रकार से होना चाहिए, प्रभु की महिमा इसके द्वारा कैसे हो सकती है। ये मैं इसलिए आज से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि
जो गलत फहमी, गलत विचार बहुतेरों के जीवन में, मनों में इस कलेसिया के बारे में, चर्च के बारे में मन में पड़े हैं, वो गलत फहमी यहां से दूर हो सके। दूसरी विचार यह है, वो कलेसिया सच में क्या है, कलेसिया कैसी होना चाहिए, विश्वासियों का इकट्ठा आना ये प्रभु की महिमा का कारण कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं ताकि मेरे कलेसिया के संगति के द्वारा प्रभु के आशीष और अनुग्रह का मैं अनुभव कर पाऊं और मेरे संगति सहभागिता के द्वारा मैं स्वयं प्रभु की महिमा के लिए एक आशीष का कारण बन पाऊं। तो आइए मेरे साथ इस ऊपरी वाले कमरे में, जहां पर प्रभु ने अपने चेलों के साथ में वो व्यक्तिगत समय साथ में बिताया था, वही समय प्रभु चाहता है कि अपने नाम में इकट्ठे आने वाले कलेसिया के साथ बिता पाए। आज वो पुनरुत्थित प्रभु आज उसी विचार से स्थानिक कलेसिया में अपनी संगति रखना चाहता है, लेकिन वो संगति रख नहीं पाता जब इन विचारों के अनुसार और वचन के आधार पर बहुत सारी बातें जो कलेसिया में चलती है। मानो आज का यह जो कलेसिया का युग है, इसको लाउदिकिया का युग कहा गया है। लाउदिकिया का युग मतलब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के आखिरी परिच्छेद को आप पढ़ना, आखिरी भाग को आप पढ़ना। लाउदिकिया क्या कलेसिया का जो समय वहां पर लिखा हुआ है, आज आप और मैं उसी समय में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या अवस्था थी उनकी? कलेसिया के अंदर सब तो चल रहा था, सब तो हो रहा था, लेकिन वहां ना प्रभु का नाम, ना प्रभु का स्मरण, ना प्रभु का वचन, ना प्रभु की प्रभुता, ना प्रभु की जानकारी, ना प्रभु का आदर और सम्मान हो रहा था। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति वहां पर प्रभु के नाम में तो सब बातें हो रही थी, लेकिन प्रभु की प्रभुता और प्रभु की पवित्रता वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। उनको मालूम भी नहीं था, इतने अंधे हो गए थे कि प्रभु उनके साथ है या नहीं। प्रभु सच में साथ में नहीं था, इसलिए वहां पर प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने और अपने द्वार को खोले तो मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके अंदर रहूंगा और वो मेरे अंदर रहेगा। मतलब मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे प्रियो, ये प्रभु की हमेशा की एक लालसा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आज जहां पर प्रभु का वचन और प्रभु का आदर सम्मान नहीं है, यह ऐसा युग है जहां प्रभु कलेसिया के साथ अंदर नहीं है, बल्कि कलेसिया के संगति के, जहां पर प्रभु के वचनों के आधार पर बातें की नहीं जाती, अंदर नहीं बल्कि बाहर है। इन बातों का वर्णन आने वाले दिनों में इस विषय के साथ में हम अच्छी तरह से सीखना चाहते, ताकि प्रभु जिस कलेसिया की रचना कर रहा है उस कलेसिया के आप और मैं भागीदार हो सके, सभासद हो सके, संगति में हो सके और उसका आनंद हम लूट सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलेसिया बनाऊंगा और उसके विरोध में, उसके खिलाफ अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं, मौजूद होता हूं। मेरे प्रियो, क्या सच में जहां पर हम प्रभु के नाम में इकट्ठे आ रहे हैं, प्रभु की समक्षता की महसूस को हम जानते हैं, महसूस करते हैं? प्रभु की समक्षता की जानकारी में क्या हमारा जाना, बैठना, उठना, करना सच में उसकी महिमा के लिए हो रहा है? इन सारे बातों का जिक्र आइए इस ऊपरी वाले कमरे में हम साथ में प्रभु के साथ जाएंगे और वहां का एक नया दर्शन हम प्रभु की ओर से पाएंगे और अपने अपने जीवन को जांच लेंगे, परीक्षण करेंगे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा जैसे प्रभु चाहता है वैसा ही हो पाए। अब यहां पर जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, ये ऐसा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एक कमरा हो गया जहां पर प्रभु ने अपने चेलों के साथ जो समय बिताया। ये कमरे में जो कुछ प्रभु ने किया उसका वर्णन यहां तो हम एक विचार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से लेकर 17 तक
जो भाग है उसको अपर रूम डिस्कोर्सेस ऑफ द लॉर्ड जीसस कहा जाता है। इसका मतलब ऊपरी वाली अटारी में प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए उपदेश करके कहा जाता है, बल्कि सारा समय प्रभु ने ऊपरी वाले कमरे में नहीं बिताया था, यद्यपि उसको अपर रूम डिस्कोर्सेस करके कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान इन वचनों के आधार पर इस एक ऐसे भाग की ओर लेना चाहता हूं जिसके द्वारा इस कलेसिया का एक छाप, एक मुहर जो प्रभु अपने चेलों के ऊपर डालना चाहते थे, अभी तक कलेसिया नहीं तैयार हुई थी। इसके बाद कलेसिया का प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रभु ऊपर जाए तो पवित्र आत्मा नीचे भेज दे। जब मैं जाऊं तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा है तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ऐसे ही बिल्कुल उसी वचन के आधार पर जो प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा हुआ है, चेलों के जीवन में हुआ। और दूसरे अध्याय के प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में इस कलेसिया की पहली रचना का हम वर्णन पढ़ते हैं। आज मैं आपका ध्यान इस भाग को पढ़ने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह के मन को, प्रभु यीशु मसीह के विचार को जो यहां से प्रकट होता है, उसकी 7 बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इन वचनों को जब आज हमने पढ़ा, क्या आपने देखा वहां पर एक शब्द 4 बार आया हुआ है? कौन सा शब्द? तैयारी, तैयारी, तैयारी। मतलब क्या? जब मैं उस पद को पढ़ता हूं, लिखा है और यीशु ने 8वां पद पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। फिर लिखा है हम कहां तैयार करें? फिर लिखा है प्रभु ने बताया तुम जाओ तो ऐसे तैयार की हुई जगह पाओगे। वैसे ही उन्होंने पाया और जैसे जहां प्रभु ने कहा वहां पर उन्होंने तैयारी की। स्थानिक कलीसिया जहां पर विश्वासी गण यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाए हैं इकट्ठे आते हैं, वो तैयार किया हुआ कमरा है, द सेटिंग ऑफ द रूम। लेकिन जब आप इस भाग को पढ़ते हैं, शायद आप पहली बार सोच रहे होंगे या सुन रहे होंगे, इसके बारे में इसके पहले नहीं जाना होगा। कोई बात नहीं, शायद ये बातें आपके लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन वचनों के आधार पर एक कलेसिया का जो दृष्टांत आपके मन में छाप मोहर लगना चाहिए, वो मेरे मन का बोझ है कि प्रभु की दृष्टि में यह कलेसिया कितनी महत्व की है। और यह कलेसिया का अंग प्रभु उनको करता है जो उद्धार पाते हैं, मतलब अपने पाप को मानकर छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपना प्रभु अंगीकार करते हैं। प्रेरितों के काम 2:47 के अनुसार प्रभु ऐसे उद्धार पाए हुओं को प्रतिदिन उन विश्वासियों के या कलेसिया के झुंड में जोड़ता है, कलेसिया में लाता है। तो कलेसिया का इकट्ठा आना मतलब ये प्रभु के चेलों का, उद्धार पाए हुए लोगों का इकट्ठा आना है। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन का अध्ययन करते वक्त आप अपने कलेसिया के एक ऐसे अंग बन पाए जिसकी रचना प्रभु कर रहे हैं। ऐसी कलेसिया के आप भागीदार हो पाए, सहभागी हो पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा आने वाले हैं, जानते हैं क्या? मसीहियों के लिए नहीं आ रहे, लेकिन किसके लिए? अपनी कलेसिया के लिए आ रहे। प्रभु आएंगे, कलेसिया जिसको वधू कहा गया है या दुल्हन कहा गया है या ब्राइड कहा गया है, उसको आकर प्रभु अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। इसलिए उस कलेसिया का, उस वधू का, उस दुल्हन का, उस ब्राइड का आप और मैं एक भाग होना और सही ढंग से भाग होना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसका 7वां पद देखिएगा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। शायद आप ये बात पहली बार सुन रहे होंगे, ये क्या अखमीरी रोटी, ये क्या फसह का मेमना, ये कौन सी चीज है आप बता रहे? कोई बात नहीं, यदि आपके पास बाइबल है तो ठीक, यदि नहीं है तो एक बाइबल की प्रत आप जरूर मंगवा लेना। हाँ, जरूर एक बाइबल अपने पास लेना। और ये बातें समझने के लिए
आप अचंभित हो जाएंगे बाइबल का एक एक हिस्सा कोना पढ़ते हुए कि इसकी सच्चाई को कितने सुंदर ढंग से दिया हुआ है। जब इस बात को, इस शब्द को पढ़ते हैं, अखमीरी रोटी का पर्व या फसह का मेमना, तो तुरंत आपका ध्यान लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय की ओर जाएगा। वहां पर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को दिए हुए 7 पर्व, 7 त्योहार, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को ये जो 7 पर्व दिए थे, मेरे प्रियो, उसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन में होने वाले और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले और इस्राएल लोगों के जीवन में होने वाले सारे परमेश्वर के कार्यक्रम की एक समय सारणी दी जाती है। यीशु मसीह के मृत्यु से लेकर, जिसको फसह का पर्व कहा गया है, फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, फसह के पर्व से लेकर जो एक झोपड़ियों का पर्व कहा गया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाला पर्व, ये सारे 7 पर्व जो है, 7 फेस्टिवल जो है या 7 फीस्ट जो बताए गए हैं, ये परमेश्वर के इस संसार में सारे कार्यक्रम की योजना को हमारे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ लेकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य तक, वो कैसे राज्य करेगा और वो राज्य कैसे युग युग का होगा, जिसकी लालसा उस अपराधी ने भी सूली पर लटकाए हुए अवस्था में की थी। हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज में, अपने विभव में आएगा, तब मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। तब उस राज्य की उसने अपने मन में, क्या मालूम कैसे, कहां से, कितना वो जान पाया, लेकिन इतना उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसके विश्वास के अनुसार उसको आशीष दी, तू अभी मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि यही आशीष आपके जीवन में भी सच में प्रभु अनुभव करने के लिए देवे। जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो ये 7 पर्व ये प्रभु के समय सारणी को बताते हैं और बिल्कुल उसी के अनुसार आज तक जो कुछ हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आए, बिल्कुल उसके अनुसार। प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, बिल्कुल उसके अनुसार। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया, बिल्कुल उसी के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के पश्चात ये जो अखमीरी रोटी का पर्व है, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के संबंध में हमें बताता है। लेकिन फसह का जो पर्व है, जो मनाने का, जो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने एक आज्ञा की थी, वो आने वाले इस फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में जिक्र करता है। मेरे प्रियो, जब इन बातों को पढ़ते हुए आप आगे जाएंगे, उनके अनुसार यीशु मसीह आए, सूली पर मारे गए, वो गाड़े गए और वो जी उठे। उसका एक पर्व पवित्र शास्त्र बाइबल लेवी व्यवस्था 23 में दिया हुआ आप पाएंगे। बिल्कुल उसी के अनुसार ये सब कुछ हुआ है। अब अगला पर्व है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। यीशु मसीह के बारे में जो कुछ हुआ है, बिल्कुल उसके अनुसार हुआ है। अब हर एक विश्वासी का ध्यान, यीशु मसीह आएगा, दोबारा आएगा और अपनी कलीसिया को जो वो तैयार कर रहा है अपने पास ले जाएगा। इसलिए ऊपरी कमरा बहुत मायना रखता है। आप इसको अध्ययन कीजिए, आप स्वयं इसको पढ़िए। आज मैं सच में इसके तैयारी के बारे में आपके साथ बांटना चाहता हूं और ये बांटते वक्त मैं देखता हूं कि ये भाग 4 शास्त्र भाग में दिया हुआ हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 17 से 35 में दिया हुआ है। मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से लेकर 26 में दिया हुआ है। और लूका का जो हमने पढ़ा 22वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 26वें वचन में दिया है। और यूहन्ना के सुसमाचार में 13 अध्याय आप 1 से 30 तक लेकर पढ़ेंगे। और ये चारों अध्यायों को यदि आप सामने रखेंगे तो ये ऊपरी वाला जो कमरा है, अटारी है, ये बड़ी अटारी, ऊपरी वाला कमरा, दी अपर रूम, हमारे लिए 7 सबक को सिखाता है। मेरी परमेश्वर की ओर ये प्रार्थना है, जब हम इसका अध्ययन करना शुरू कर रहे, प्रारंभ कर रहे, कि आप ये जो अटारी के अंदर प्रभु ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया
और वही आज स्थानिक कलीसिया में होवे, ये प्रभु की इच्छा है। यहाँ पर सबको नहीं बुलाया, यहाँ पर केवल चेलों को बुलाया। यहाँ पर केवल उनके सामने प्रभु ने ऐसे दो चीजों को, मतलब प्रभु भोज के दो वस्तुओं को रखा, मतलब रोटी और दाखरस को रखा, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करने के लिए और उनके दोबारा आगमन की स्मरण करने के लिए दिया हुआ दो चिन्ह को हम देखते हैं। इसलिए कलीसिया में इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब विश्वासी गण इकट्ठे आते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार सप्ताह के पहले दिन हर इतवार को वो करते हैं। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए वह दोबारा आने वाला है। उसकी प्रतीक्षा में यह प्रभु भोज वहां पर किया जाता है। देखा यहां पर यह तैयारी करने के लिए प्रभु ने सारे चेलों में से दो का नाम लिया, पतरस और यूहन्ना। क्या प्रभु आपका नाम ले सकता है? प्रभु आपके ऊपर भरोसा डाल सकता है? क्या प्रभु आपको उस नाम से यह जिम्मेदारी सौंप सकता है? पतरस और यूहन्ना क्यों? मैं तो जब वो भाग पढ़ता हूं, मैं अपने आप से यह सवाल करता हूं, क्या प्रभु मैं तेरे नाम और काम के लिए उनके नाई तेरे मुंह में मेरा जिक्र किया जाएगा, तेरे मन में मेरे बारे में विचार आएगा? हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, अपने जगह पर प्रभु की महिमा के लिए जीना है तो कैन यू बी काउंटेड in the mind and the heart of the Lord to be a Peter and a John for the setting of the room? उस कमरे की तैयारी के लिए क्या प्रभु आपके ऊपर निर्भर हो सकता है? आज कलीसिया की जो तितर बितर अवस्था हो रही है, क्योंकि पतरस वहां पर नहीं है, क्योंकि यूहन्ना के जैसे चेले वहां पर नहीं। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। सच्चे विश्वासी के नाई इन बातों को सीखते वक्त आगे बढ़ते हैं तो प्रभु इन वचनों को आपके मेरे जीवन में पतरस और यूहन्ना के नाई उन चेलों को पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस कलीसिया का महत्व समझकर आइए अपना जीवन प्रभु को देकर कलीसिया के सच्चे सभासद, जिनको प्रभु जोड़ता है उद्धार के पश्चात, वैसे आप हो पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और अगर आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे संग अपने प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।